ओके फाइन। देखो इससे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में। जरा बताना हमको क्या क्या बात हुआ अभी तक एटीट्यूड एंड बिहेवियर में। यस क्या बात हुआ बताओ। ओके बिल्कुल हाँ इफ बिल्कुल एक्सेलेंट वेरी गुड। और क्या था दोस्त तीसरा पहलू? ओके सुनील न्यूट्रल में हाँ तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड यही ना बोलना चाह रही हो, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है तो जाहिर सी बात है बिहेवियर में हमको देखने को मिलेगा। करेक्ट। देखो ये खत्म नहीं हुआ है क्लास, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पार्टी अभी शुरू हुआ है कह सकते हो। अब आज के क्लास में हम लोग एक्सक्लूसिवली देखेंगे कि क्या क्या थ्योरी है, जिस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझना है कि एटीट्यूड और बिहेवियर में लिंक किस तरह है। ये तो कंडीशंस दिया गया है, कभी एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर एंड समटाइम्स एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू योर बिहेवियर। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्या एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या तीसरा एलिमेंट हो सकता है क्या, इस चीज को समझेंगे विद डिफरेंट थ्योरीज। और अलग अलग थ्योरी कहता है कि बिल्कुल बीच में हो सकता है, ठीक है, वही समझे क्लास में। और यदि टाइम अलाउ करता है तो यस टुडे विल ट्राई टू सी मॉरल एटीट्यूड आल्सो, जो कि तुम्हारा सिलेबस का एक हिस्सा है, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। जरा पढ़ना जरा सिलेबस फिर से, गो एंड रीड द सिलेबस। Moral and political attitude, social influence and persuasion. करेक्ट है ना, मॉरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, बिल्कुल ये रहेगा ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सवाल इस पे। तो चलो बात करते हैं, बहुत बेसिक से बात करते हैं हम लोग, जो पढ़ाए हैं उसी से खींचते हैं चीज़ों को, और तुम लोग उसमें सप्लीमेंट करना, ऐड करने की कोशिश करना वैल्यूज अपना। यस देखो बिलीव सबसे फंडामेंटल जो चीज है वो बिलीव है, विश्वास। उसके बाद आया वैल्यूज, वैल्यूज के बाद एटीट्यूड, और एटीट्यूड से ऊपर क्या है, बिहेवियर। ये बताओ बिलीव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बिलीव, बताओ जल्दी बताओ। बिलीव क्या है? आइडिया या थॉट जिसको हम ट्रू मान के चल चुके हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जिसको ट्रू मानते हैं, सही बात है ना, और उस पे उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते मगर सही मान के चलते हैं। गॉड इज देयर, बिलीव। हमने कोई एम्पेरिकल फार्मूला, हमारे पास एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है या डाटा का कोई वो नहीं है कि हम कह सकते कि इतना इतना भगवान प्रेजेंट है दुनिया में, ये बिलीव है हमारा। वैल्यूज का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ए इंपॉर्टेंट बिलीव, वही हमारा वैल्यू बनेगा। करेक्ट। एटीट्यूड, हम कैसे ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, गुड सोचते हैं, बैड सोचते हैं, इस बीच में सोचते हैं, न्यूट्रल सोचते हैं, मिक्स सोचते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करना। ऑब्जेक्ट मतलब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, एक सिचुएशन भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बिहेवियर मतलब क्या है, हाउ टू एक्ट, कैसे हम एक्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये तुम्हारा बेसिक्स है। तो कई थ्योरी ये भी कहा गया कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक और एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं,
उसको हम कहते हैं बिहेवियरल इंटेंशन या फिर सिंपली इंटेंशन। इंटेंशन एटीट्यूड हो और तुम्हारे पास इंटेंशन हो तो ज़्यादा चांस है कि जब हम बिहेव करेंगे, जब हमारा बिहेवियर दिखेगा तो बिल्कुल वो इंटेंशन को कैरी करेगा। समझे ना? यदि मान लो कि तुम्हारे पास एटीट्यूड है मगर तुम्हारे पास इंटेंशन ही नहीं है। इंटेंशन मतलब क्या है? करने का, वो करने का एक डायरेक्शंस है ना। जिसका इंटेंशन क्लियर है वो आराम से काम कर लेता है। बोलता है ना माई इंटेंट इज क्लियर, मेरा गोल क्लियर है। एटीट्यूड हुआ कि मान लो कि एग्जाम्पल तुम लोग का ही देते हैं, सिविल सर्विस का तैयारी करते हो। एटीट्यूड क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करना। बिहेवियर क्या है? इंटरव्यू तक पहुंचना और अचीव करना चीजों को। तो इस दोनों बीच में इंटेंशन कितना जरूरी है कि हाउ टू अप्रोच। यदि इंटेंशन ही नहीं होगा कि हमें बनना है तब हम कैसे पहुंच पाएंगे बिहेवियर की तरफ। तो एक जो एलिमेंट है जो अभी तक नहीं बताया गया था और इस क्लास में बताया जाएगा, इस क्लास के थ्योरी में बताए जाएंगे कि क्या है वो बिहेवियल इंटेंशन। लूजली हम लोग इसको इंटेंशन भी कह देते हैं। पहले इसको लिख लो, जल्दी लिखो, तेजी से लिखो इसको, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स ये है क्या, ये बिहेवियल इंटेंशन है क्या और कितने थ्योरी है इसके ऊपर। जल्दी लिख लो, तेजी से लिखो। वी हैव 4 थ्योरी, 4 थ्योरी है हमारे पास और चारों थ्योरी को आज डिटेल्स में पढ़ना है और समझना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारा वैल्यू बन जाए। क्या ऑनेस्टी हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, ये वैल्यूज हो गया। फैमिली हो सकता है, केयरिंग ऑफ फैमिली, ये भी हमारा क्या हो गया, वैल्यूज हो गया। ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, एटीट्यूड है। उस हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव का बात करते हैं। बिहेवियर ये ग्राउंड लेवल पे दिखता है, हाउ टू एक्ट। इस बीच में क्या आता है, हमारा इंटेंशन आता है। तो तेजी से हाथ चलाओ। देखो, सबसे पहले टॉपिक तो ये है कि हाउ एटीट्यूड, यानी कि हाउ एटीट्यूड प्रिडिक्ट्स बिहेवियर। कैसे एटीट्यूड बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। फॉर दिस यू हैव मैनी मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स इसके लिए। मॉडल्स मतलब थ्योरी, अलग अलग थ्योरी है। इसमें कंपोजिट मॉडल है, कंपोजिट मॉडल। सेकेंड वन इज योर मोड मॉडल। थर्ड वन इज योर theory of planned action, theory of planned action, and fourth one is your theory of reasoned action. और ये अलग अलग स्कॉलर ने, अलग अलग फिलोसोफर ने इसको आगे कैरी किया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। ठीक है, पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। पहले इस चीज को जान लेते हैं। देखो, इसके प्रोपाउंडर के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। ये क्या है, इसके बारे में क्या दिया गया। देखो, जो तुम्हारा बिहेवियर है, हाँ देखो, इसका मैं एक, तुम लोग का होना चाहिए अच्छा खासा गैप होना चाहिए। देखो,
क्योंकि सबको अलग तरीके से बताना है। इसके लिए देखो, इट इज योर बिहेवियर, ये तुम्हारा बिहेवियर है, ये तुम्हारा इंटेंशन है। और जो ये इंटेंशन है ये दो चीज से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वन इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा। एंड सेकेंड वन इज योर सब्जेक्टिव नॉर्म। और ये क्या है, ये तुम्हारा इंटेंशन है, वही बिहेवियर इंटेंशन। देखो, बिहेवियर तक पहुंचने के लिए इंटेंशन बहुत जरूरी है। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे एटीट्यूड है, यहाँ पे एटीट्यूड है, क्योंकि एटीट्यूड से हम बिहेवियर कैसे पहुंच सकते हैं, समझ रहे हो ना। इस थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि देखिए, यदि आपका एटीट्यूड उस बिहेवियर को लेके है तो आपके पास इंटेंशन जरूर होगा। जैसे मान लो कि तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ परफॉर्म करना है, तुम्हारे पास एटीट्यूड है, तो जब एटीट्यूड है तो इंटेंशन है, और वो इंटेंशन से तुम बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव नॉर्म्स, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब मान लो कि तुम्हारा अपना एटीट्यूड है उस बिहेवियर को लेके, मैं यदि लोग तुमको अप्रिशिएट नहीं करें, या तुम्हारा जो पीयर ग्रुप है तुमको अप्रिशिएट नहीं करे, तो हो सकता है तुम वैसा बिहेव ना करो। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स, अभी लिखना मत, जैसे तुम चाहते हो कि तुम रिसाइकलिंग वेस्ट करो, वेस्ट को रिसाइकल करो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग में ये एटीट्यूड है, तुम्हारे दिमाग में ये एटीट्यूड है कि हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग वेस्ट, जितने भी जो गंदा है ना उसको रिसाइकल करें ताकि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ना हो, इन्वायरमेंट सही रहे। ये तुम्हारा एटीट्यूड हुआ, लेट्स। तो अब ये क्यों करना चाहते हो ऐसा, वाई, फॉर व्हाट रीजन। अब यहां से तुम्हारा होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, यानी कि तुम रिसाइकलिंग करना चाहते हो। सेकेंड वर्ड सब्जेक्टिव नॉर्म्स, क्या तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे ब्रदर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, क्या वो भी ये चाहते हैं। यदि वो नहीं चाहेंगे तो जो तुम चाहते हो कि रिसाइकलिंग वेस्ट वाला जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जब उसको इंप्लीमेंट करोगे, अपने बिहेवियर में लाओगे, ऐसा प्लांट तुम बना के घर में प्लांट बनाओगे, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहोगे जहां पे रिसाइकलिंग होता है, तो मैं भी उतना बेहतरीन ना हो यदि तुमको रेजिस्टेंस मिले तो। घर से बोले पागल वाला काम कर, हटाओ यहाँ से, क्या करता है रिसाइकलिंग। और वही यदि तुम्हारे फादर या मदर या ब्रदर्स या फिर तुम्हारे जो भी पीयर ग्रुप्स है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, बोले बहुत अच्छा करो तुम, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो पूरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिहेवियर में। समझ में आ रहा है ना ये। तो इसलिए सब्जेक्टिव नॉर्म्स वही समझते हैं हम लोग जो सोसाइटी डिसाइड करता है, और ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर है। सब्जेक्टिव में जहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं, एक्सप्लेन हो सकता है जहाँ पे, और एक एक माइन्यूट डिटेल्स उसके बारे में निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एटीट्यूड बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म होगा, शर्तें क्या होना चाहिए, बीच में इंटेंशन होना चाहिए, और वो इंटेंशन से दोनों चीज़ लिंक होना चाहिए। सब्जेक्टिव नॉर्म्स का भी इंटेंशन लिंक होना चाहिए कि हाँ हमारे फ्रेंड सर्कल भी करना चाह रहे थे, और इस तरह का मतलब सोसाइटी अप्रिशिएट करता है। यदि हम रिसाइकलिंग वेस्ट करें तो सोसाइटी हमको अप्रिशिएट करेगा, और ये मेरा एटीट्यूड पहले से है कि हमको रिसाइकल करना है। तो जो हमारा एटीट्यूड है हमारे बिहेवियर में आने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है। बीच में क्या है हमारा इंटेंशन। अब एटीट्यूड तो बहुत होता है, मगर इंटेंशन कभी कभी हम लोग का उल्टा हो जाता है तो बहुत कुछ मन में, मगर इंटेंशन कभी डिफरेंट हो जाता है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। मगर कैसे हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जो इंटेंशन है कैसे उसी लाइन में जाए। तो जरूरी है कि इंटेंशन बहुत क्लोज हो बिहेवियर का। जितना क्लोज होगा बिहेवियर का इंटेंशन, उतना ही हम उसी लेवल पे बिहेव कर पाएंगे। सही बात है कि नहीं है। तो अब इंटेंशन कैसे प्रभावित होता है, यही प्रभावित होता है तुम्हारा ये दोनों से, कि हमारा एटीट्यूड, पहले एटीट्यूड बिहेवियर को लेकर क्या है हमारा, हाँ तो ये है तो हमारा इंटेंशन तक पहुंचा देगा। दूसरा क्या है कि सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये दोनों ही जैसे कोलैबोरेट हो जाएगा, बोले ऑटोमेटिकली बिहेव,
ऑटोमेटिकली वी एक्ट एज पर आवर एटीट्यूड। समझ गया ना ये चीज? तो इसके बारे में तुमको इसके बारे में है तो समझना होगा। मैं एक एक चीज लिखाता हूँ। चलो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये थ्योरी में मिटा देता हूँ, तुम लोग लिखो इसको, कोई बात नहीं है। 4 थ्योरी हो गया ना जी, एक एक करेंगे इसके बारे में। अब इसके बारे में बताता हूँ, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर क्या होता है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। तुम लोग फिर से बना लो इसको। क्योंकि स्पेस काफ़ी कुछ बताना होगा उसमें, पहले पूरा एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। देखो, हाँ बिल्कुल, दूसरे में बनाओ तो बिल्कुल ये सब फिर से बना लो। देखो इसमें समझना होगा बहुत सारा चीज। अब देखो इस तरह का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रीजेंट एक्शंस, ये पूरी तरीके से हमारा प्लान्ड और डेलिब्रेट, ये डेलिब्रेट बिहेवियर के लिए है। क्या होता है प्लान्ड और डेलिब्रेट बिहेवियर? इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसके बारे में प्लानिंग किया जा रहा है, इस बिहेवियर के बारे में। जैसे अभी कोई आ गया तो क्या होगा, उस समय का मेरा जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तुमने यदि मेरे से सवाल पूछ लिया तो उस समय का क्या होगा, मेरा स्पॉन्टेनियस होगा। ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर नहीं है, ये क्या है, तुम्हारा डेलिब्रेट है, यानी कि जानबूझ के करने वाला बिहेवियर या प्लान्ड है ये। उसी में इस तरह का थ्योरी लागू हो सकता है, जहां पे हम बात करते हैं कि इंटेंशन पूरी तरीके से 2 चीज से जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर एंड सेकंड वन इज सब्जेक्टिव नॉर्म्स। समझ गए ना? ये अंतर है इसमें, और मैं वो भी बताऊंगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जैसे मान लो कि इफ यू इंटेंड, तुम्हारा इंटेंड है, इंटेंड टू रिसाइकल वेस्ट, तुम्हारे पास इंटेंड है कि तुम रिसाइकल करो वेस्ट को, ठीक है? तो जाहिर सी बात है तुम्हारा बिहेवियर में भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये तुम्हारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा कि यस हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन ऐसा है। अब ये इंटेंशन डेवलप कैसे होता है? हम जानते हैं कि इंटेंशन कैसे डेवलप होता है। इंटेंशन डेवलप बाय 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से डेवलप होते हैं। ये क्या है? एक फर्स्ट वन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज योर सब्जेक्टिव नॉर्म्स, ऐसा। ये एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर क्या है, इसको समझना होगा हमें। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इंडिविजुअल, क्या जो कर रहा है, जो परफॉर्मर है, वो क्या सोच रहा है उस बिहेवियर के बारे में। इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट, इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट बिहेवियर, उस बिहेवियर के बारे में वो क्या सोचता है पर्सनली। क्या वो गुड सोचता है या बैड सोचता है, और उसी हिसाब से उसका इंटेंट झलकेगा। समझे ना? यदि वो गुड सोचता है तो गुड इंटेंशन होगा, यदि वो बैड सोचता है तो बैड इंटेंशन होगा। अब देखो ये सोचता भी कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे पर्सन बिहेवियर की तरफ सोचता है। तो इसका भी 2 चीज है, 2 एसोसिएटेड है, फैक्ट है कि कैसे बिहेवियर के बारे में सोचेगा। एक है कॉन्सिक्वेंसेस और एक है वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि हम एक पर्टिकुलर, छोड़ दो अभी लिखना, छोड़ दो, आई विल गिव यू स्पेस। देखो किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, लेट से हमारा क्या है, इंटेंट क्या है, या फिर हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम रिसाइकल वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? ये हमारा हो गया, यानी कि रिसाइकल वेस्ट इज गुड, हमने गुड की तरफ मूव किया। तो हम गुड की तरफ ही क्यों मूव किए या हम बैड की तरफ ही मूव क्यों किए, दोनों हो सकता है। इसका रीजन है कॉन्सिक्वेंसेस एंड वैल्यूज। कॉन्सिक्वेंस मतलब ये करने से क्या लाभ होगा, ये करने से इन्वायरमेंट सही रहेगा। कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस यही है। और इसे वैल्यू क्या अटैच है, इसे तुम्हारा वैल्यू क्या अटैच है तुम्हारा, यस ये करने से क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट क्लियर होगा। देखो दोनों का सेम है, जो नहीं कि हर समय सेम हो। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तुम्हारा इन्वायरमेंट के लिए बहुत फायदा होगा, इन्वायरमेंट के लिए प्लस होगा। अब क्या वैल्यूज एसोसिएटेड है, तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट वैल्यूज एसोसिएटेड है, यानी कि इन्वायरमेंट एथिक्स इन्वॉल्व है इसमें। यानी कि इंडिविजुअल भी पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में सोचता है 2 चीज को लेके कि ये करने के बाद क्या होगा और ये करने से कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है।
जैसे एग्जांपल देख लो, कभी कभी हम लोग, हमारा एटीट्यूड डिफरेंट रहता है, हम बिहेव डिफरेंट कहते हैं, क्यों पता है कि उस आदमी से गलत बोलेंगे तो फ्यूचर में काम आ सकता है कि नहीं? ऐसा होता है ना कई बार। तो इसलिए हम नहीं चाहते हुए भी क्या करते हैं, उससे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आएगा भी हम सोचते हैं। अब क्योंकि ये पूरा थ्योरी पूरी तरीके से प्लान्ड और डेलिब्रेट बिहेवियर है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये प्लान्ड है। प्लान समझते हो ना, यानी कि पहले से हम लोग पहले सोच रहे हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इसमें समझना होगा ये चीज कि जो इंटेंशन पे जो पहुंचे हो, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। एक तो एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर बिहेवियर, आपका बिहेवियर में क्या एटीट्यूड है, दूसरा क्या है आपका सब्जेक्टिव नॉर्म्स है। ये एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड का मतलब क्या कि वो इंडिविजुअल क्या सोच रहा है उस बिहेवियर के बारे में, उस बिहेवियर के बारे में, समझ गए ना। और ये ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि दो फैक्टर एसोसिएटेड है, कॉन्सिक्वेंसेस और वैल्यूज, और उस हिसाब से वो सोचता है ऐसा, समझ गए ना। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये लिख लो इस चीज को। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव नॉर्म्स का। सब्जेक्टिव नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल बिलीव्स, ये भी इंडिविजुअल का बिलीव है, इंडिविजुअल बिलीव कि अदर जो व्यूज होंगे वो कितना कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि अदर का व्यूज, जो दूसरे का व्यूज होगा वो हमारे व्यू से कितना कॉन्सोनेंट होगा, कितना मिलता जुलता होगा या पैरेलल होगा। यदि बहुत पैरेलल है तो हमको अप्रिसिएशन मिला, यदि बहुत पैरेलल नहीं है, अनपैरेलल है, तो हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है कि यस मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, जैसे मान लो कि इंटेंट टू रिसाइकल वेस्ट हो गया। अब इसी को यदि हम बात करें, ये मेरा इंटेंशन है, ये इंटेंशन कैसे डिजाइन हुआ हमारा, क्योंकि जो हमारा जो एटीट्यूड था उसमें कॉन्सिक्वेंसेस थे, उस हिसाब से हम सोचे, और उसमें वैल्यू था। तो दोनों वैल्यू क्या है, इन्वायरमेंट को लेके कर रहा है। तो चलो एक क्वालिफाई हो गया कि एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर हमारा क्या है कि रिसाइकल वेस्ट करना चाहिए। अभी दूसरा पैरामीटर भी है सब्जेक्टिव नॉर्म, ये समझ गए ना, इसको ऊपर कर दिए हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल कि यदि हम वेस्ट करते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, वो कैसे रिएक्ट करता है हमारे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट को लेके। अब मान लो कि हमारा फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव रिएक्ट करता है, पॉजिटिव रिएक्ट यानी कि मोटिवेशन देगा हमें। जब हमको मोटिवेशन मिलेगा या पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर का चांस और बढ़ जाएगा। यदि मान लो कि ठीक यहाँ पे निगेटिव हो गया, लिख लो अपने हिसाब से, यहाँ पे निगेटिव रिएक्शन हो गया। निगेटिव रिएक्शन का मतलब क्या है कि ध्यान नहीं दिया, डिमोटिवेशन यानी कि डिस्करेजमेंट हो गया है, क्या कर रहा है पागल की तरह, करने की क्या जरूरत है तुमको, मत करो, तुम्हारी तरह बहुत किया है, कुछ नहीं हुआ है। इस तरह का यदि डिस्करेजमेंट मिल जाए तो क्या होगा, चांसेस है कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो लो हो सकता है, जबकि एटीट्यूड में तुम्हारा था कि रिसाइकल तुम्हें करना चाहिए और तुम्हारा इंटेंट भी वैसा था। कोई डाउट है? हाँ, यदि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नंबर ऑफ टाइम्स, पूछ सकते, सवाल पूछ सकते, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए तुम लोग को यहाँ पे, क्योंकि जो दूसरा मॉडल जो बताएंगे इसी से रिलेटेड है। यदि इसमें कंफ्यूजन होगा तो दूसरा मॉडल नहीं समझ पाओगे। बोलो इसके ये समझ में आया, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, ये वाला? कोई है क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। कुछ है क्वेरी ऐसा? क्या लिख नहीं पाई, क्या नहीं समझ पाई? ये हो गया ना, खत्म हो गया ना ये। तो अब देखो, जैसे कि मैंने कहा पहले वाला, तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि इस तरह का जो थ्योरी जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम क्या था। तो मैं नाम दे देता हूँ, या ऐसे की कोई ज़रूरत तो नहीं है फिर भी दे देता हूँ। प्रोपाउंडर लिख देना, मार्टिन फिशबैन एंड योर आइकेक
आइकेक एज़ेन, ये दो बड़े स्कॉलर कह सकते हो या फिलोसोफर कह सकते हो, ये थ्योरी लेके आए कि कैसे एटीट्यूड से हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहला मॉडल है या फिर पहला थ्योरी कह सकते हो, दैट इज द थ्योरी ऑफ रीजन एक्शंस, यानी कि एक्शंस करने के पीछे क्या रीजन है। रीजन क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? रीजन, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर एंड योर सब्जेक्टिव नॉर्म्स। हाँ, फिशबेन, FISHBEIN। अब दूसरा थ्योरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। ये भी है प्लान्ड और डेलिबरेट बिहेवियर ही है। देखो, ये एप्लीकेबल फॉर प्लान्ट एंड डेलिबरेट बिहेवियर, ये स्पॉन्टेनिटी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि तुम लोग जब लिखोगे ऐसा सवाल पूछेगा, जरूरी नहीं ये सबको रटना, ठीक है। ये भूल जाना कि ये हमको थ्योरी रटना होगा, बिल्कुल थ्योरी नहीं रटना होगा तुम लोग को। मैं बस तुमको आइडिया डेवलप करना होगा कि देखो किस तरह रिलेशन है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, कितना अंतर है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है। यदि तुम लोग को कहा जाए कि 200 वर्ड्स में लिखो, तो जितना भी थ्योरी है तुम्हारे पास उस सबको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ लिख सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें प्रोड्यूस नहीं करना, इसलिए बोले कि प्रोपाउंडर का नाम यदि हम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एथिक्स में कभी ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जाता है कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करो। नो, कभी नहीं, नेवर। हमें क्या करना है? मेन कंटेंट्स को लेना है और कंटेंट के हिसाब से उसको सोचना है, अपने हिसाब से सोचना है, अपने एक्सपीरियंस के साथ सोचना है उस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे यदि मैं सेकंड मॉडल के बारे में बात करूँ, सेकंड मॉडल क्या है हमारे पास? थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। अब ये भी समझ में आ ही गया होगा कि ये भी डेलिब्रेट है, ये रीजन एक्शन था, ये प्लांट बिहेवियर है, यानी कि ये एक्सटेंशन है, पूरी तरीके से एक्सटेंशन है। देखो कह सकते हो इट इज एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। किस कारण हम उस एक्शन को परफॉर्म किए, प्लस इसमें एक एलिमेंट जुड़ जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल। अब क्या है ये समझेंगे, ये एक एलिमेंट जुड़ गया इसमें, परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल। अब तुम लोग बना लेना, मैं यहां पे बना देता हूं, तुम लोग ऐसे करके बना देना। देखो इसका भी क्या है कि चलो लेट्स से यू हैव बिहेवियर, ये तुम्हारे पास बिहेवियर है और यहां तुम्हारे पास इंटेंशन है, सेम जो पहले बताए थे। यहां तुम्हारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर है, और यहां पे तुम्हारे पास सब्जेक्टिव नॉर्म्स, वही तुमको अप्रिशिएशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है या डिस्करेजमेंट मिल रहा है, उस हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर होगा। बट थर्ड एलिमेंट क्या है वहां पे? देखो परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल। अब देखो इसका जो चीज है ना, ये बहुत अनोखा चीज है। इसका या तो डायरेक्ट रिलेशन इंटेंशन से भी हो सकता है या फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन बिहेवियर से भी हो सकता है। अब ये है क्या, ये होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट्स एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना डाइटरी सिस्टम, यानी कि जो भोजन करने का जो तरीका है वो चेंज करे। क्यों? वो खा के सो जाता है, अनहेल्दी फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, समझे? ये मन में उसका एटीट्यूड आया और उस तरह वो बिहेव करना चाहता है, समझे ना? तो क्या हुआ? पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव सब्जेक्टिव नॉर्म्स।
आर अनलाइकली टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बिहेवियर। अब देखो, अब पॉजिटिव तो है, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर क्या हुआ कि उसको हेल्दी बनना है। लेट्स से एग्जांपल क्या है कि एक बैलेंस डाइट यानी कि डाइटरी हैबिट्स बनाना है उसको, यानी कि भोजन ठीक से करना है, ठीक है, ये इशू है, ये बिहेवियर लाना है उसको, ये बिहेवियर में चेंज करना है। मन में आ गया ये बात, मन में ये बात आ गया, मन में बात आने का मतलब एटीट्यूड डेवलप्ड हो गया, इंटेंशन उसका क्लियर है, क्या करना है हमें, अच्छा भोजन करना है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी आ गया, हाँ सब लोग बोल रहे कि हाँ बाबू सुबह उठो कसरत करो, अच्छी बात है, वेरी गुड, कसरत करोगे, योगा करोगे, जिम करोगे तो बढ़िया से तुम्हारा डाइट अपने आप फॉलो हो जाएगा। क्या ये दो इनफ है उसको बिहेव करवाने के लिए? नहीं है। ये परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब यदि जंक फूड को देखेगा कहीं फिर से उसको आ जाए मन में खाने का, तो तब तो ये जो बिहेव करना चाहिए उसको, डाइटरी हैबिट फॉलो करना चाहिए, वो तो फॉलो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना, फॉलो नहीं कर पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि वो अपना बिहेवियर को कंट्रोल करे, वो भी परसिव्ड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो पहले बहुत जंक फूड खा चुका है। तो अनलेस जब तक वो अपने हैबिट को कंट्रोल नहीं करेगा, जब तक वो जंक फूड से वो नहीं लड़ेगा, तब तक वो उसका बिहेवियर नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ दिस टू फैक्टर्स। कोई बोल दिया कि चलो एटीट्यूड है हमारा, हाँ सुबह उठ के दौड़ेंगे, अच्छी बात है, सब्जेक्टिव नॉर्म से सब दौड़ रहा है, हाँ घर में बोलता है कि बहुत अच्छा दौड़ते हो, अच्छी बात है, डाइटरी फॉलो कर, अच्छी बात है, मत तुम्हारा बिहेवियर पे कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। यानी कि सेल्फ कंट्रोल, एट द सेम टाइम सेल्फ कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रीच अवर बिहेवियर। अब देखो ये चूंकि मैंने देखो ये दो तरह से मैंने किया है, ये इसका लिंक इंटेंशन पे भी जा सकता है, फिर इंटेंशन से बिहेवियर की तरफ मूव करेगा, या फिर ये डायरेक्ट बिहेवियर की तरफ भी जा सकता है। क्या है हमारा इंटेंशन, क्या है मतलब हम क्या सोचते हैं कि ये कंट्रोल कर लेंगे तो यस विल रीच बिहेवियर, और ये डायरेक्ट क्या कि नो हमको डायरेक्ट वही करना है इसलिए हम खाएंगे ही नहीं। अंतर समझ रहे हो ना? ये इंटेंशन बिकॉज ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स, ये इंटेंशन कैसे डेवलप्ड हुआ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में? बिकॉज ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स। और ये फैक्टर जो ही नहीं कि हर समय इंटेंशन को ही अप्रोच करे, ये डायरेक्ट तुम्हारा बिहेवियर को भी अप्रोच कर सकता है, ताकि बिना इंटेंशन का तुम डायरेक्ट बिहेव कर रहे हो विथ सेल्फ कंट्रोल। इसको हम कह सकते कुछ नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल है। लिख लो ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। बात समझे ना? अब ये सेल्फ कंट्रोल के लिए जरूरी क्या है? सेल्फ यानी कि परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल के लिए देखो, इसके लिए तो मैंने बता दिया क्या क्या जरूरी चाहिए। इसके लिए अभी जस्ट बताए थे कॉन्सिक्वेंसेस और वैल्यूज अटैच। इसमें क्या है कि जो पीयर ग्रुप का अप्रिशिएशन मिलेगा या डिस्करेजमेंट मिलेगा उस हिसाब से तुम काम करोगे। सो फॉर परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल का क्या हो सकता है? इसके लिए क्या है, क्या तुम्हारे पास वो रिसोर्सेस है? क्या तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटीज है? ये तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, यानी कि रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि यस हमको गंदा खाना छोड़ना है, तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो भी तुम्हारे अपने आप में एक रिसोर्सेस है। उसको चेंज करोगे डाइटरी पैटर्न में, तो बनाना खा रहे हो, पोमीग्रेनाइट खा रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? रिसोर्सेस है। और क्या अपॉर्चुनिटी है ऐसा तुम्हारे पास? तो ये दो चीज, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका है तुमको सुधारने का, तो यदि ये रिसोर्सेस प्लस अपॉर्चुनिटी मैच कर जाएगा तो ये जो थर्ड एलिमेंट है ये भी हमें मिल जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा इंटेंशन को और मजबूत हो जाएगा और इससे बिहेवियर हम रीच कर पाएंगे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इससे डायरेक्ट हमारा बिहेवियर पे असर पड़ेगा। यस आई हैव रिसोर्सेस, यस आई हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? मेरे घर में ही जिम है तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, मेरे घर के बगल में ही पार्क है, बहुत आसान हो गया मेरे लिए। तो ये परसिव्ड जो बिहेवियर कंट्रोल है इसमें रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा रोल है। अब मान लो कि चारों तरफ देख रहे हो कोविड-19 का समय है, तो तुम्हारे पास कहाँ रिसोर्सेस है, कहाँ तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है? यदि 4 बजे दौड़ने जाओगे तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा वहाँ पे, तो तुम्हारा मोबिलिटी खत्म हो गया, यानी कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया, तो तुम चाह के भी नहीं कर पाए, दौड़ पाए। मगर हाँ एट द सेम टाइम यदि तुम बाहर नहीं दौड़ पाए, मगर घर में तुम्हारे जिम व्यवस्था है या फिर दौड़ने का वो कुछ भी डिवाइस अवेलेबल है घर में, यस आप कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन परफॉर्म योर बिहेवियर। समझ गए ना?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो इसमें एक चीज़ लिखना होगा, अब वही बोल रहा है कि देखो इसका डायरेक्ट यहाँ भी पढ़ सकता है और यहाँ भी पढ़ सकता है, इसे लिख लिए इन सभी चीज़ को, कोई डाउट है इसमें? अब इसमें ये समझना होगा, देखो अब किस तरह करता है तो समझ जाओ। हाँ, अब देखो दे कैन परफॉर्म द रिलेवेंट बिहेवियर। अब देखो ये क्या है, कई बार होता है कि हम कर लेंगे, परसेप्शन मे नॉट बी एक्यूरेट। अब देखो कई बार कहते हैं कि यस हम कर लेंगे, बस जरूरी नहीं कि परसेप्शन आपका हमेशा सही हो। परसेप्शन सही मतलब क्या कि यस हम डायरेक्टरी कर लेंगे, कई लोग बोलता है डायरेक्टरी हम कर लेंगे, भाई ये आपका धारणा गलत भी हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं होगा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आप ये तीनों चीज़ को कैसे लेके चलोगे। कई बार होता है ना कि हाँ हम सुबह उठ के हम दौड़ जाएंगे, ठीक है हम फॉलो करेंगे इस चीज़ को, दौड़ जाएंगे, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है। यानी कि परसेप्शन हमारे अंदर जनरेट हो रहा है कि यस आई विल डू इट, मगर वो नहीं हो पाएगा। केवल जानने से नहीं होता है, यस यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ग्राउंड लेवल, और उसके लिए परफॉर्म करने के लिए यस यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर परसिव्ड बिहेवियर एलिमेंट्स, ये अब तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये परसिव्ड का मतलब ही क्या, पहले वाला जो बिहेवियर था उस बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी कि परसेप्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए कहा इस थ्योरी को कहा जाता है, देखो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ परसेप्शन के बारे में। इसमें कहा जाता है कि लिख लो, इसमें एक वर्ड है इंडिविजुअल्स मे बिलीव, देखो ये मैं डिटो लिखा रहा हूँ क्योंकि ऑथर का लिखा हुआ चीज़ है, मतलब इनका। इंडिविजुअल्स मे बिलीव दैट दे कैन परफॉर्म द रिलेवेंट बिहेवियर। वो सोच सकता है कि यस हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये तीन फैक्टर है। देयर परसेप्शन, इस तरह का जो धारणा है, देयर परसेप्शन मे नॉट बी एक्यूरेट, जो ही नहीं कि उसका परसेप्शन एक्यूरेट ही हो कि वो कर सकेगा ही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वो कर सकेगा, क्योंकि आदमी तो कुछ भी सोच सकता है ना कि यस आई विल डू इट, मगर जब तक ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करेगा उसका परसेप्शन जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, वो गलत भी हो सकता है। यस, तो यहां से आता है एक और थ्योरी। हाँ, कितना दो थ्योरी के बारे में बात किए। एक है तुम्हारा इसी से रिलेटेड है कि हाउ बिहेवियर इंटेंशन, कैसे हमारा बिहेवियर इंटेंशन ये जो है ये बिहेवियर में कैसे ट्रांसलेट होता है। ये तो आप समझ गए कि लिंक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा अभी कि इंटेंशन कैसे बिहेवियर में चेंज होता है। अब देखो इसके लिए भी एक इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी है, मैं मिटा दूं ना इस चीज को। कौन सा वाला? इसमें ये वाला चीज का है, हाँ परसिव, बिल्कुल। अब जैसे देखो ना, मैं वही बोल रहा था कि पिछले वाला जो सिस्टम था उसमें परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल वाला वो एग्जाम्पल ही नहीं था। रिसाइकलिंग वेस्ट में क्या है, वो उसमें मैच नहीं करेगा। मगर एटीट्यूड का सब्जेक्ट तो बहुत तरह का हो सकता है। जैसे डाइट्री में यस सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, यदि हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट को देखते हुए ये प्लस कर दिया गया, और इसलिए इसमें बोला गया कि ये प्लांट बिहेवियर है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्लांट बिहेवियर है। क्यों? रातों रात तो तुम स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, तुम सुबह उठ के दौड़ना शुरू कर देगा, कुछ पता ही नहीं है, या फिर अभी सोचा अभी दौड़ गया, तो ऐसा नहीं है। रात को प्लानिंग करोगे, फिर कल एग्जीक्यूट करोगे उस चीज को। इट टेक्स टाइम, इसलिए कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है। इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखो ये समझो, ये लाइन छोटा मोटा लाइन नहीं है, ये लाइन बहुत अच्छा कहा गया कि इंडिविजुअल मे बिलीव दैट दे कैन परफॉर्म द रिलेवेंट बिहेवियर। हाँ, इंडिविजुअल को लगेगा कि हम इस बिहेवियर को परफॉर्म कर सकेंगे, मगर इस तरह का जो परसेप्शन है वो एक्यूरेट ना हो। क्यों ना एक्यूरेट हो? क्योंकि इस पर कंट्रोल नहीं है। हाँ हो सकता है, परसेप्शन तो हमेशा होता है ना, हाँ सुबह दौड़ के हम ठीक कर लेंगे अपने बॉडी को, ये परसेप्शन। जब तक अनलेस हम इस चीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और इसमें भी डिग्री दिखता है, कोई है कि नाम के लिए दौड़ रहा है और कोई शरीर के लिए दौड़ रहा है, तो दोनों में अंतर है। कोई बीसीए स्टूडेंट करता है खाली डिग्री लेने के लिए, और कोई बीसीए स्टूडेंट पूरा टेक्निकली जानने के लिए करता है, तो दोनों का अंतर देखो, समझो। होप सो ये हो गया। अब ये समझें कि इंटेंशन से बिहेवियर कैसे कन्वर्ट होता है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, बहुत ही अच्छा दिया गया है मेरे नोट्स में, बहुत बेहतरीन है।
आज तुम लोग सोचो तो कोई एग्जांपल सोचो, तब तक इंक भर लेते हैं हम। हाँ, सोचो ये इसके बारे में सोचो, कैसे इंटेंशन के वजह से हम बिहेवियर की तरफ जाते हैं। क्या सोच सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना ये? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, दिख जाएगा। देखो इसके लिए ना मैं बताता हूं, इसके लिए एक आता है तुम्हारा इफ देन प्लान्स। इफ देन प्लान्स इसको कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे बिहेवियर, कैसे हमारा जो बिहेवियर इंटेंशन है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमारा बिहेवियर में, यानी कैसे इंटेंशन हमारा कन्वर्ट हो रहा है बिहेवियर में। तो उसके लिए हमको इफ देन प्लान समझना होगा। इफ देन प्लान देखो इसका मतलब इफ देन प्लान्स का एक होता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कहते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ा देर में लिखना, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक विद्यार्थी हो सकता है वो अपने आप से बात करे, समझे ना, अपने आप से बात करे और वो कहे कि होली का जब छुट्टी हो जाएगा ना, तब मैं फिर एग्जामिनेशन के लिए, जब होली का जो छुट्टी खत्म हो जाएगा, अभी होली आया नहीं है, होली आने वाला है, होली का छुट्टी मान लो 1 हफ्ता तक छुट्टी है, तो होली का छुट्टी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो एग्ज़ाम मेरा आने वाला है उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे। यानी कि होली का, इफ होली का छुट्टी मिल जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफ देन प्लान्स। यानी कि क्या है इसमें, एक कहने का मतलब एक कंडीशंस है कि पहले कोई चीज हमारा कंप्लीट हो जाए, देन आई विल डू इट। दूसरा चीज तो तुम्हारा जो इंटेंशन और बिहेवियर में जो लिंक है वो भी इफ देन प्लान के हिसाब से ही है। इफ आई विल कंप्लीट दिस वन देन आई विल डू इट, तब हम दूसरा चीज करेंगे। समझ गए ना? इसमें देखो इसमें क्या होता है, मैं इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटेंशन पूरी तरीके से बिहेवियर की तरफ ट्रांसलेटिव हो। जब हम ऐसा सोचते हैं कि इफ एंड देन प्लान करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान लो जैसे स्टूडेंट में थिंक दैट आफ्टर holidays I will prepare एग्जाम। अब देखो यानी कि इफ देन, यानी कि हॉलीडेज क्या हुआ, इफ हुआ, और उसके बाद हॉलीडेज के आफ्टर, हॉलीडेज कंप्लीट तब देन हुआ, और उसमें क्या कर रहा है वो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है। मैं ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम सोचे, अभी जस्ट क्या बोला गया था कि प्रिडिक्शन मे नॉट बी एक्यूरेट, ये एक तरह से क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन ही हो रहा है ना इसका, ये क्या पूरी तरीके से प्रिडिक्शन हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि प्रिडिक्शन हमेशा आपका बिहेवियर में ही लाए, नॉट ऑलवेज। हो सकता है हम मन में सोचते, ऐसा कई बार होता है ना कि 2 चैप्टर है, चलो संडे खत्म हो जाएगा, फिर हम मंडे को 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। मगर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा करते हैं ऐसा चीज। तो ये कैसे, तो जरूर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि यदि हम इंटेंशन से बिहेवियर की तरफ मूव करेंगे तो जो इफ एंड देन प्लान है वो जितना हमारा स्ट्रांग रहे उतना ही हम बेस्ट बिहेवियर को दे पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज हम सटन नहीं करते हैं, जैसे वो भी ये क्या है, तुम्हारा पूरी तरीके से प्लान्ड थ्योरी है, समझ रहे हो ना, प्लान थ्योरी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ देन प्लान से हमारा बिहेवियर, हमारा इंटेंशन, यानी कि हमारा जो लाइकलीहुड है करने का जो चीज है, लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर वो इंक्रीज होता है,
नो डाउट इंक्रीज होता है ताकि हम कर सकें, मगर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इम्प्लीमेंट होगा, ऑलवेज इम्प्लीमेंट होगा जरूरी नहीं है, ऑलवेज इम्प्लीमेंट नॉट नेसेसरी। हाँ, इंक्रीज हो सकता है, नॉट नेसेसरी। समझे ना इस बात को? यानी कि इफ ए, यदि ए कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल मूव टुवर्ड्स बी, ऐसे भी लिख सकते हो, इस थ्योरी को ऐसे भी कहा जाता है, इफ ए देन बी, यानी कि ए खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा चीज करेंगे। मगर वही बात है, प्रिडिक्शन नॉट ऑलवेज ट्रू, प्रिडिक्शन हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। तो यहां से क्या समझे तुम, किस तरह बिहेवियर इंटेंशन कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये स्पॉन्टेनियस है नहीं, ये प्लान्ड है। बात समझो, प्लान में हम लोग कुछ चीज प्लानिंग करके ही करते हैं। जैसे मान लो कि तुमको सुबह दौड़ना है, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि हमको सुबह दौड़ना है, तो हम कहेंगे कि फरवरी को आने दो, फरवरी को आने दो, या फिर सुबह का जो ठंड है उसको खत्म होने दो, ठीक है, कोल्डनेस खत्म होने दो। ये हमारा इंटेंशन है कि हमको, इंटेंशन क्या है कि यस हमको दौड़ना है सुबह। इफ एंड देन प्लान्स क्या है कि यदि ठंडा खत्म हो जाएगा तब हम जाएंगे, दौड़ने के लिए जाएंगे। तो इससे मेरा लाइक्लीहुड बढ़ता है कि हाँ हम क्या करेंगे, इस तरह का परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमारा ट्रांसलेट होने का बहुत चांस है। हमारा जो इंटेंशन है दौड़ने का वो बहुत ज़्यादा ब्रेव, उसका ब्रेव चांस है कि वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इफ देन है कि ये पर्टिकुलर हो जाएगा तो हम ये करेंगे। ये केवल लाइक्लीहुड बढ़ाता है बिहेवियर का, मगर जो ही नहीं कि ऑलवेज हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही करते हैं। हो सकता है फिर मटिया दे कोई चीज़ को लेके, मगर कहीं ना कहीं ये तो बात तय है ना कि इंटेंशन बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है। अब ऐसा तो कोई ऐसा श्योर प्लान नहीं है कि इंटेंशन ऐसा होगा तो वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई नियम है क्या? ये तो पूरी तरीके से आदमी पे डिपेंड करता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। कोई आदमी एक ही दिन दौड़ने के लिए जाता है और कोई आदमी हजारों दिन दौड़ रहा है और वो आर्मी बन गया, हाँ वो सिपाही बन गया। तो देखो दोनों का इंटेंट कितना अलग है। तो उसमें ऐसा कोई एक थ्योरी नहीं होगा कि जो पूरी तरीके से इंटेंशन को बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट करवा दे। हाँ लाइक्लीहुड, क्या चांसेस है कि सर्टेन डिग्री कोई कंप्लीट हो गया देन ओनली वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर बिहेवियर। ये दो मॉडल समझ गए ना? इस मॉडल में पूरी तरीके से समझाया गया है कि कैसे हम इंटेंशन को समझने के लिए थर्ड एलिमेंट को लेके आते हैं, दैट इज सेल्फ कंट्रोल, और कैसे इंटेंशन बिहेवियर से रिलेशन रखता है, उसका चांसेस बढ़ाता है। यस अब हम बात करेंगे, एक और बात कर लेते हैं कंपोजिट मॉडल। कंपोजिट मॉडल के बारे में लिख लियो ना, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो। ये थ्योरी है, हल्का हल्का समझ में आ गया ना, वो काफी है, इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है और रटने की भी जरूरत नहीं है। देखो एथिक्स ना पढ़ाने का तरीका बहुत, समझे ना, एथिक्स 20 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, खाली ऊपर ऊपर बता के निकल जाए तो, और उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको बस एक टर्म से फैमिलियर होना है। आफ्टर ऑल जो भी लिखोगे अपने मन से लिख रहे हो उस चीज़ में। और यहाँ पे हम क्यों इतना थ्योरी बता रहे हैं, ये थ्योरी बहाना बहुत वर्ड सीखोगे और इस वर्ड को ठीक से यूज़ कर पाओगे जब लिखोगे तो, समझे ना। इसलिए हम थ्योरी वगैरह भी ला के आ रहे हैं ताकि आसान हो जाए तुम लोग के लिए। हाउ एटीट्यूड प्रिडिक्ट्स बिहेवियर का थर्ड मॉडल, दैट इज अ कंपोजिट मॉडल। देखो कंपोजिट, कंपोजिट मॉडल क्या है? कंपोजिट मॉडल का मतलब है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड, इंटेंशन एंड बिहेवियर। ये तुम्हारा क्या है कि बहुत ही क्लोज रिलेशन है एटीट्यूड, इंटेंशन और बिहेवियर में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसका बहुत सारे रीजंस, मैनी रीजंस फॉर दैट, मैनी फैक्टर्स।
आखिर मॉडल तो वही है ना कि हाउ एटीट्यूड प्रिडिक्ट्स आवर बिहेवियर, यानी कि कैसे एटीट्यूड इंटेंशन और बिहेवियर से लिंक है। इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, मे बी रिस्पॉन्सिबल। एक तो आपका हैबिट्स हो सकता है, आपका हैबिट कैसा है, खाली बोल रहे हो कर कुछ नहीं रहे हो तो हैबिट का हिस्सा हो गया, कुछ नहीं होगा, समझे ना। यानी कि कहने का हैबिट मतलब क्या है कि पास्ट बिहेवियर, रेलेवेंट पास्ट बिहेवियर। ये इन्फ्लुएंस करेगा कैसे आपका एटीट्यूड ट्रांसफर हो रहा है बिहेवियर में, यानी कि इंटेंशन एंड बिहेवियर में। हैबिट डिसाइड करेगा। दूसरा क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर टारगेट, यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स टारगेट। अब वो टारगेट को लेके क्या आपके दिमाग में चल रहा है, वो गोल को लेके क्या आपके दिमाग में चल रहा है, यानी कि आप कैसे बिहेव करना, यानी कि क्या है ये टारगेट मतलब बिहेवियर, यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर। जो बताए थे ना यहाँ पे, जो लिखा था ना नंबर 1 यहाँ पे, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, जो कि इंटेंशन में पहुंचता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, नो डाउट। समझ गए ना, ये दूसरा थ्योरी है। अब ये थ्योरी में भी वो जितना चीज था वो रिपीट तो होगा ही होगा। तीसरा देखो, यूटिलिटेरियन आउटकम्स। यूटिलिटेरियन आउटकम्स का मतलब क्या है कि यस, आपको रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर दैट बिहेवियर। इससे पहले हम लोग देखे थे ना कि रोल मॉडल हम लोग कर रहे थे पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में। तो उसमें भी यदि हम जिसको रोल मॉडल मानते हैं वो पनिश कर दिया गया, यस, हम उस तरह का बिहेव नहीं करेंगे। तो यूटिलिटेरियन आउटकम यानी कि यूजफुलनेस, हमारे आउटकम से कितना फायदा होता है, क्या ये रिवॉर्ड को अट्रैक्ट करता है, क्या ये पनिशमेंट को अट्रैक्ट करता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को बिहेवियर की तरफ मूव करवाते हैं। समझ गए ना। एक हमारा है नॉर्मेटिव आउटकम्स। क्या सोचिएगा लोग, नॉर्मेटिव आउटकम्स, व्हाट पीपल थिंक अबाउट माय बिहेवियर, हमारे यानी कि अप्रूवल है या फिर डिसअप्रूवल है, अप्रूवल और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। लिख दो फ्रॉम अदर्स। अदर्स में क्या हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेंबर्स हो सकता है, सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड थर्ड, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सेल्फ आइडेंटिटी आउटकम्स। तुम क्या सोचते हो, यानी कि तुमको कैसे इंपैक्ट करता है तुम्हारा बिहेवियर। अब इसे कई बार करके हमको बहुत संतुष्टि मिलता है ना। परसों हम लोग बात कर रहे थे उस रूम में दीदी के घर पे, और हम लोग क्या बोले कि सिंपली खाना खा के आने के बाद मज़ा नहीं आता, जब बैठ के बात करते हैं, जब होता है तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिल्कुल। और वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिला, खुद के वजह से मिला है। जब हम कोई चीज़ को काम करते हैं और बाद में मज़ा नहीं आता है हमें, तो हम कहते हैं कि छोड़ो, ये एटीट्यूड मन में ही रहने दो, उसको बिहेवियर में कन्वर्ट होने मत दो। ऐसा होता है ना कई बार। मगर हमारा एटीट्यूड जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उससे हमें मज़ा आता है, लगता है वाओ क्या बात है। उस केस में हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। समझ गए ना, यानी कि पूरी तरीके से ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। लिख लो जल्दी से इसको। That's it for today's class.